पीएम मोदी के बिहार आगमन पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पीएम देवघर में एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आएंगे। इसके बाद वो बिहार विधानसभा में सिंबल वट वृक्ष का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम का फोकस हमेशा ही बिहार पर रहता है और हर बार बिहार को कुछ न कुछ सौगात देते हैं। लगता है इस बार भी पीएम मोदी राज्य को कुछ न कुछ जरूर देकर जाएंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष मुद्दाहीन हो चुका है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा। पटना में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि विस्फोट हुआ है। खासतौर पर बिहार के अररिया और किशनगंज इलाके में नर्क जैसे हालात बने हुए हैं। हर जगह आदमी ही आदमी। एनडीए की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से विकास का काम भी कम पड़ रहा। जब तक हर धर्म पर जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा, लोगों को विकास का फायदा नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि 10 बच्चे पैदा करने वाले बगैर कानून के नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि देश के विकास में जनसंख्या बाधक बन रही है और सामाजिक समरसता भी खत्म हो रही है। देश का माहौल बिगड़ रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। वहीं जनता दरबार के बाहर भी काफी संख्या में लोग सीएम से मुलाकात करने के लिए इंतजार करते दिखे। जनता दरबार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी ही नहीं, जिस कारण लोगों को समस्या हो रही है। मुंगेर के तारापुर एसडीएम ने संग्रामपुर थाना परिसर में कांवरिया पथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने मेले में खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की इन सब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी। बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बंद पड़े खगड़ा स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक समय यह केंद्र अपने अस्तित्व में था, इलाके के लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहा था, लेकिन कई सालों से सरकारी उपेक्षा के कारण यह अस्पताल बंद है। मौजूदा वक्त में किसी भी सरकारी संस्थान के लिए जमीन मिल जाना एक बड़ी बात होती है, लेकिन इस केंद्र को जमीन आवंटित है, भवन भी है। ऐसे में सरकार की तरफ से इस केंद्र को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। विधायक ने कहा कि वे मामले को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने रखकर जल्द से जल्द केंद्र को फिर से शुरू कराएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखी गई। सहरसा में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की तरफ से एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। एसोसिएशन ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि डीलरों को 30,000 रुपया महीना मानदेय देने, चावल, गेहूं, चीनी में 1 क्विंटल पर 1 किलो हैंडलिंग लॉस, चावल गेहूं के साथ खाद्य और तेल की आपूर्ति, खाद्यान्न के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर भी जन वितरण दुकान पर देने और कमीशन बढ़ाने की बात कही। जिला सचिव सोनू सिंह ने बताया कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन दिल्ली की सड़कों तक किया जाएगा। सरकार वर्षों से सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। गया सदर कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। धरने पर बैठी सेविकाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। मौसम की प्रतिकूलता में सरकारी विद्यालय के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय परिवर्तन करने की बात कही गई। अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने, सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रतिमाह पेंशन और आर्थिक सहायता देने से संबंधित लंबित मांगों को निष्पादन करने की मांग की। प्रखंड मंत्री सह मीडिया प्रभारी मधु कुमारी ने बताया कि 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।